अस्सलाम वालेकुम, मैं अबू अमल। इस वक्त हम सालार जंग कॉलोनी की जामे मस्जिद में हैं। गुज़िश्ता भी एक बहुत ही बड़ा कामयाब कैंप यहाँ पर ब्लड कैंप का रखा गया था मस्जिद के इंतज़ामी कमेटी की जानिब से। इस मरतबा आज 28 अगस्त को बड़ी कामयाबी के साथ इस कैंप को चलाया जा रहा है। इस मौके पर डॉक्टर शोएब अहमद खान साहब, डॉक्टर आकिब खान साहब, इन्होंने ख़ुद थैलेसीमिया के पेशेंट को अपना ब्लड डोनेट किया। और इस मौके पर आपका क्या पैगाम है, मैं जानना चाहूँगा। नौजवान के लिए तो यही पैगाम है कि ब्लड डोनेट करने से फ़ायदा दूसरों को है, ऐसा सोचने से पहले सोचो कि ख़ुद के लिए बहुत फ़ायदे हैं। आजकल कोविड के दौर के बाद हम देख रहे हैं कि आम तौर पे हार्ट अटैक 30s में हो जा रहा, फालिज का अटैक 30s के एज में हो जा रहा। तो इसका जो चांस है हार्ट अटैक होने का, फालिज का अटैक होने का चांस दुनिया का कम हो जाता ब्लड डोनेट करने से। तो किसको कोविड हुआ किसको नहीं हुआ पता नहीं, लेकिन मैं समझता हूँ कि आपको अपनी हेल्थ बरकरार रखना है, चांस ऑफ हार्ट अटैक कम करना है, फालिज का अटैक चांस कम करना है, मोटापा भी दूर करना है और कोलेस्ट्रॉल भी अंडर कंट्रोल करना है। तो ब्लड डोनेट करिए खुद के वास्ते, और अगर अल्लाह ताला तौफीक दिया दूसरों के फ़ायदे के वास्ते भी ब्लड डोनेट करने की नीयत से दे सकते हैं। उसमें आप एक ब्लड डोनर 3 जान को बचा सकता है। आमतौर पर ये देखा जाता है कि थैलेसीमिया के जो मासूम बच्चों को हर 15 दिन खून की ज़रूरत होती है, तो इसके लिए हम शहर में कैंप्स कर रहे हैं। तो आपसे मैं गुजारिश करता हूँ, क्योंकि आप इन पेशेंटों के दरमियान में काफ़ी वक्त गुजारे, हॉस्पिटल का कई मरतबा दौरा करें, तो तेलंगाना में जगह जगह कैंप्स की ज़रूरत है, तो इसकी अपील। थैलेसीमिया से मेरा खैर कैंप को तो अपनी जगह है, साहब के साथ सेंटर भी जाके देखे हम कि साहब खाना भी कैसा खिलाते हैं वहाँ पे एंड ऑल दोस थिंग्स। एक पेशेंट है, मस्जिद के इमाम साहब है, उन्होंने किडनी स्टोन का प्रॉब्लम था, मेरे पास क्लिनिक को आते हैं। उनकी बेटी को थैलेसीमिया था एंड उनको इल्म नहीं था कि सोसाइटी है एंड ऑल दिस थिंग्स। उन्होंने रेनबो में इलाज करा रहे थे, एक पर्टिकुलर कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में इलाज करा रहे थे। उनका महीने का ख़र्चा 40,000 रुपये का आ रहा था, खाली बच्ची को ज़िंदा रखने के वास्ते। तो जैसा उनको एड्रेस दिए, थैलेसीमिया सोसाइटी है एक, और अबू अमल साहब का नंबर दिए, उन्होंने फ़ोन करे और बेग साहब से के ज़रिए वहाँ पे जाके अब अल्हम्दुलिल्लाह 6 मंथ्स हो गए, 1 रुपये का ख़र्चा नहीं, ब्लड भी फ्री में मिल रहा उनको, और साथ ही साथ खाना भी साहब खिलाते फ्री में वहाँ पे, और टेस्ट भी वगैरह सब कुछ कराते। ये बेहतरीन सोसाइटी का काम है। सेकंड थिंग, परसों आए उन्होंने आके बोले साहब अब क्या करूँ मैं, मेरे को जाना पड़ रहा रेनबो हॉस्पिटल ब्लड चढ़ाने के वास्ते। क्या बोले तो ब्लड की कमी हो गई। सी ब्लड डोनर्स क्यों कम हो रहे हैं? क्योंकि हम जो है देने का जज्बा कम हो जा रहा है। एक आदमी एवरी 2 महीने को ब्लड दे सकता, मैं समझता हूँ ये तो मिनिमम लिमिट है, लेकिन अपन साल में हर आदमी अगर एक बार तो ब्लड दे सकते। हमारे मस्जिद में हम लोग हर साल ब्लड डोनेशन का कैंप रख रहे हैं। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ मस्जिद की कमेटी से, जिसने ये फ़ैसला किया कि हर साल हम लोग डोनेशन का कैंप रखेंगे। मेरे ख़्याल से तेलंगाना में हर मस्जिद अगर ऐसा आगे बढ़े और अपने मुसल्लियों से अपील करे कि ब्लड डोनेशन साल में एक दफ़ा उसकी मुसल्लियाँ कर लेंगे, तो नॉट ओनली थैलेसीमिया के बच्चे तो खून नहीं मिला तो वो लोग दीवार पे फ़ोटो बन के चिपक जाते, लाइफ ख़त्म हो जाती है वो लोग की, लेकिन और भी बीमारियां हैं जैसा कि कैंसर है, वो लोग को ब्लड की ज़रूरत रहती, कई रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स रहते हैं, वो लोग को ब्लड की ज़रूरत रहती, डेंगू का सीज़न चल रहा, वो लोग को बाज़ को ज़रूरत रहती। ये सब चीज़ों का एंड हो जाएगा इंशाअल्लाह ताला, ब्लड का कोई कमी नहीं रहेगी अगर हर मस्जिद आगे बढ़ के ब्लड डोनेशन का जो है एवरी ईयर
एक बार तो करेंगे। और मोरओवर अमन का पैगाम, पीस का पैगाम, क्योंकि जब ब्लड जाता, किसको जा रहा, इसमें ना मज़हब देखा जाता, ना जो है रेस देखा जाता, ना कंट्री का ओरिजिन देखा जाता, जिसको ज़रूरत है उसको जाता, और ब्लड ख़रीदने का सिलसिला ख़त्म हो जाएगा।